देखिएगा आगे चल के इसका बेटा जो होगा, जिसका नाम क्या होगा, महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी किसका बेटा था, यहाँ पे लिखा मैंने आपको लिखा, देखिए समुद्र सम्राट गुलाम वंश अरंतगीन के बाद कौन आएगा, सुबुद्दीन का बेटा कौन है, सुबुद्दीन का बेटा कौन था बेटा, सुबुद्दीन का बेटा था महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी भारत में 17 बार आक्रमण करता है। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट आक्रमण जो उसका होता है वो 1025 यानी कि सोमनाथ मंदिर में होता है। सोमनाथ मंदिर में जब शासक होता है, सोमनाथ मंदिर में अकूट धन संपदा को लूटता है। लूट कर जब जा रहा होता है तो दिल्ली मेरठ गाजियाबाद के आसपास के जो जाट थे वो हमला करते हैं और उससे कुछ धन लूट लेते हैं। उसके बाद उनसे बदला लेने के लिए वो 1027 में वापस लौटता है और उसके बाद 1030 में उसकी मृत्यु जाती है, यानी कि गजनवी वंश का उस गजनी के क्षेत्र में समाप्त हो जाता है। उसके बाद वहां कौन आता है, गौरी आता है। कौन आता है, गौरी आता है। गौर वंश की स्थापना होती है। उसके बाद गौर शासक जो हुआ करते हैं, यानी मोहम्मद गौरी, जो जिसका नाम था मोहम्मद गौरी, आक्रमण करना चालू करता है। तो पहली बार जब आक्रमण करता है तो जिस क्षेत्र में आक्रमण करता है उस क्षेत्र में एक विशेष शासक या एक प्रबुद्ध शासक थे जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान के क्षेत्र में वो आक्रमण करता है और पहले आक्रमण में बुरी तरह से हार होती है किसकी, मोहम्मद गौरी की हार होती है। उधर मैंने आपको लव ट्रायंगल समझाया कि संयोगिता से ब्याह करना चाहते थे कौन, पृथ्वीराज चौहान की पूरी कहानी होती है। उसके बाद अल्टीमेटली उनका विरोधी बन जाता है संयुक्ता का पिता यानी कि जयचंद। जयचंद आगे चल के मदद कर देता है किसकी, मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी की मदद के बाद यानी जयचंद की मदद के बाद मोहम्मद गौरी जब दूसरी बार आता है यानी 1192 में तराइन के प्रथम युद्ध में उसकी हार होती है। 1192 में जब वो वापस लौट के आता है तो इस वक्त उसकी मदद हो जाती है जयचंद के द्वारा, या कहीं ना कहीं उससे मदद प्राप्त कर ली होती है। और एक वो षड्यंत्र रचता है और पहले संधि पत्र भिजवाता है। संधि पत्र के बाद उसी रात को हमला कर देता है जिस वक्त मोहम्मद क्या कहते हैं आपके पृथ्वीराज चौहान की तृतीय की सेना जो थी वो सो रही होती है और जीत लेता है क्या, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय को मोहम्मद गौरी लेकर कहा चला जाता है, गजनी चला जाता है। फिर गजनी चला जाता है तो फिर गजनी से मित्रता स्थापित करते हैं चंद्रबरदाई, जो कि जिन्होंने लिखा है पृथ्वीराज रासो, जो कि दरबारी कवि है किसके, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबरदाई पहुंचते हैं मित्रता करने किससे, मोहम्मद गौरी। और कहते हैं कि आपको पता है कि उस वक्त तक मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की आंखें खुलवा चुका होता है। तो कहते हैं चंद्रबरदाई कि इन्हें शब्द भेदी बाण की कला भी बनती है। अगर आपको डेमो देखना है तो मैं डेमो करवा सकता हूँ। बस यही तो चाहते थे चंद्रबरदाई। तो चंद्रबरदाई की बात सुनकर के मोहम्मद गौरी बोलता है कि भाई इसका विश्वास नहीं है मुझे। बोले चलिए डेमो करवा देते हैं। डेमो होता है तो वो कहते हैं, सभा लगती है, राजा सुल्तान यानी कि मोहम्मद गौरी बैठता है और चंद्रबरदाई क्या कहते हैं बेटा उस वक्त कि एक दोहा बोलूंगा और उसी से पूरा काम आपका हो जाएगा। आखिरी दोहा मान के चलो अब जिंदगी का। ये मतलब मनी मनमुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 4 बांस 24 गज अंगुर अष्टप्रमाण, तब पीछे बैठा सुल्तान मत चूको चौहान। इतना कहना होता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय मार देते हैं सीधे और मोहम्मद गौरी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब कुछ लोग कुछ इतिहासकार यहाँ तक लेते हैं, कुछ इतिहासकारों में यहाँ पर विवेद भी है कि इसके बाद शायद मतलब गौरी वंश का समाप्ति हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि उसके बाद चंद्रबरदाई उन्हें लेकर के वापस राजस्थान आते हैं। लेकिन इतना याद रखिए जो पृथ्वीराज रासो में लिखा हुआ है वो ये था कि उन्हें शब्द भेदी बाण की कला आती थी पृथ्वीराज चौहान को। और इस तरह से आप यहाँ पे खत्म करते हैं क्या सेक्शन, जहां पर मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो चुकी है, या कहीं कि मोहम्मद गौरी फिर इस स्थान को खाली करता है, यानी कि उसको शासन मिल जाता है। कहाँ पर, दिल्ली मेरठ के आसपास का शासन मिल जाता है और वो अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को इस क्षेत्र का गवर्नर बना करके यहाँ से चला जाता है। और अब कुतुबुद्दीन ऐबक वो व्यक्ति होगा जो गुलाम वंश की स्थापना करेगा। तो अगला हमारा चैप्टर कौन सा है, गुलाम। याद रखिएगा आगे चल के इसका बेटा जो होगा जिसका नाम क्या होगा, महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी किसका बेटा था, यहाँ पे लिखा मैंने आपको लिखा, देखिए समुद्र सम्राट गुलाम वंश अरंतगीन के बाद कौन आएगा, सुबुद्दीन का बेटा कौन है, सुबुद्दीन का बेटा कौन था बेटा, सुबुद्दीन का बेटा था महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी भारत में 17 बार आक्रमण करता है। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट आक्रमण जो उसका होता है वो 1025 यानी कि सोमनाथ मंदिर में होता है। सोमनाथ मंदिर में जब शासक होता है, सोमनाथ मंदिर में अकूट धन संपदा को लूटता है। लूट कर जब जा रहा होता है तो दिल्ली मेरठ
गाजियाबाद के आसपास के जो जाट थे वो हमला करते हैं और उससे कुछ धन लूट लेते हैं। उसके बाद उनसे बदला लेने के लिए वो 1027 में वापस लौटता है और उसके बाद 1030 में उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि गजनवी वंश का उस गजनी के क्षेत्र में समाप्त हो जाता है। उसके बाद वहां कौन आता है? गौरी आता है। कौन आता है? गौरी आता है। गौर वंश की स्थापना होती है। उसके बाद गौर शासक जो हुआ करते हैं, यानी मोहम्मद गौरी, जो जिसका नाम था मोहम्मद गौरी, आक्रमण करना चालू करता है। तो पहली बार जब आक्रमण करता है तो जिस क्षेत्र में आक्रमण करता है उस क्षेत्र में एक विशेष शासक या एक प्रबुद्ध शासक थे जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान के क्षेत्र में वो आक्रमण करता है और पहले आक्रमण में बुरी तरह से हार होती है किसकी? मोहम्मद गौरी की हार होती है। उधर मैंने आपको लव ट्रायंगल समझाया कि संयोगिता से ब्याह करना चाहते थे कौन? पृथ्वीराज चौहान की पूरी कहानी होती है। उसके बाद अल्टीमेटली उनका विरोधी बन जाता है संयुक्ता का पिता यानी कि जयचंद। जयचंद आगे चल के मदद कर देता है किसकी? मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी की मदद के बाद यानी जयचंद की मदद के बाद मोहम्मद गौरी जब दूसरी बार आता है यानी 1192 में, 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में उसकी हार होती है। 1192 में जब वो वापस लौट के आता है तो इस वक्त उसकी मदद हो जाती है जयचंद के द्वारा, या कहीं ना कहीं उससे मदद प्राप्त कर ली होती है। और एक वो षड्यंत्र रचता है और पहले संधि पत्र भिजवाता है। संधि पत्र के बाद उसी रात को हमला कर देता है जिस वक्त मोहम्मद क्या कहते हैं आपके पृथ्वीराज चौहान की तृतीय की सेना जो थी वो सो रही होती है और जीत लेता है क्या? तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय को मोहम्मद गौरी लेकर कहाँ चले जाता है? गजनी चले जाता है। फिर गजनी चला जाता है तो फिर गजनी से मित्रता स्थापित करते हैं चंद्रबरदाई, जो कि जिन्होंने लिखा है पृथ्वीराज रासो, जो कि दरबारी कवि है किसके? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबरदाई पहुंचते हैं मित्रता करने किससे? मोहम्मद गौरी। और कहते हैं कि आपको पता है कि उस वक्त तक मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की आंखें खुलवा चुका होता है। तो कहते हैं चंद्रबरदाई कि इन्हें शब्द भेदी बाण की कला भी बनती है। अगर आपको डेमो देखना है तो मैं डेमो करवा सकता हूँ। बस यही तो चाहते थे चंद्रबरदाई। तो चंद्रबरदाई की बात सुनकर के मोहम्मद गौरी बोलता है कि भाई इसका विश्वास नहीं है मुझे। बोले चले डेमो करवा देते हैं। डेमो होता है तो वो कहते हैं, सभा लगती है, राजा सुल्तान यानी कि मोहम्मद गौरी बैठता है और चंद्रबरदाई क्या कहते हैं बेटा उस वक्त कि एक दोहा बोलूंगा और उसी से पूरा काम आपका हो जाएगा। आखिरी दोहा मान के चलो अब जिंदगी का। ये मतलब मनी मनरूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 4 बांस 24 गज अंगुल अष्टमाण, तब पीछे बैठा सुल्तान मत चूको। चौहान इतना कहना होता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय मार देते हैं सीधे और मोहम्मद गौरी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब कुछ लोग कुछ इतिहासकार यहाँ तक लिखते हैं, कुछ इतिहासकारों में यहाँ पर विभेद भी है कि इसके बाद शायद मतलब गौरी वंश का समाप्ति हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि उसके बाद चंद्रबरदाई उन्हें लेकर के वापस राजस्थान आते हैं। लेकिन इतना याद रखिएगा जो पृथ्वीराज रासो में लिखा हुआ है वो ये था कि उन्हें शब्द भेदी बाण की कला आती थी पृथ्वीराज चौहान को। और इस तरह से आप यहाँ पे खत्म करते हैं क्या सेक्शन, जहां पर मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो चुकी है, या कहीं कि मोहम्मद गौरी फिर इस स्थान को खाली करता है, यानी कि उसको शासन मिल जाता है। कहाँ पर? दिल्ली मेरठ के आसपास का शासन मिल जाता है और वो अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को इस क्षेत्र का गवर्नर बना करके यहाँ से चला जाता है। और अब कुतुबुद्दीन ऐबक वो व्यक्ति होगा जो गुलाम वंश की स्थापना करेगा। तो अगला हमारा चैप्टर कौन सा है? गुलाम।